जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र, मतलब गंगा नदी में कौन कौन सी नदियां आकर जुड़ी हुई हैं या गंगा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी नदियां हैं। तो गंगा नदी की सहायक नदी दो तरह से लेते हैं हम। एक लेते हैं बाएं सहायक नदियां और दूसरी लेते हैं दाएं सहायक नदियां। मतलब बाएं तरफ से कौन कौन सी नदियां गंगा नदी में आके मिली हैं और दाएं साइड से कौन कौन नदियां आके गंगा नदी में मिली हैं। पहले हम बाएं साइड का नदी देखते हैं। बाएं साइड से कौन कौन नदियां हैं देखिए। उत्तराखंड से है वो, देखिए हमारा गंगा नदी निकल रहा है। ये गंगा नदी हमारा उत्तराखंड से निकल रहा है। ये हमारा जो मेन लाइन दिख रहा है, मोटा लाइन डार्क किया हुआ है, गंगा नदी है। गंगा नदी यहाँ से निकल रहा है और उत्तराखंड से ही एक नदी निकलती है, रामगंगा। कौन सी नदी है? रामगंगा। उत्तराखंड से ही है, जो कि आके कहाँ मिलती है? गंगा नदी में मिलती है, रामगंगा नदी। फिर उसी उत्तराखंड से ही निकलती है गोमती नदी। गोमती नदी जाके जो गंगा नदी में मिलती है, लखनऊ से होते हुए जाती है। गोमती नदी गंगा नदी में कहाँ से मिलती है? लखनऊ में मिलती है। फिर एक नदी हमारा आता है घाघरा नदी। घाघरा नदी तिब्बत से होता हुआ नेपाल से होते हुए कहाँ आता है? गंगा नदी में आके मिल जाता है। फिर इसी देखिए ये नदियाँ क्या हैं? ये सब बाएं तरफ की सहायक नदियाँ हैं। गंगा नदी के बहने के बाएं साइड की सहायक नदियाँ ये सब है। फिर नेपाल से एक नदी और आती है, गंडक नदी। गंडक नदी जो है पटना के ठीक पहले आकर गंगा नदी में मिलती है। पटना के पास ही लगभग, ठीक है, पटना के ठीक पहले आकर गंगा नदी में मिलती है। और गंडक के बाद आता है हमारा कोसी नदी। ये कोसी नदी भी नेपाल से ही निकलती है। और ये जो नदी है इसका आकार जो होता है थोड़ा सा घुमावदार होता है ऐसे। और इस नदी में बाढ़ बहुत आता है। तो इस नदी में बहुत अधिक बाढ़ आने की वजह से जो इसके चारों तरफ के गांव वगैरह हैं उनको बहुत परेशानी होती है। इसलिए कोसी नदी को ही बिहार का शोक भी कहा जाता है। और क्वेश्चन आता है, कंपटीशन में पूछ दिया जाता है कि बिहार का शोक किसे बोला जाता है, तो ऑप्शन क्या आता है? कोसी नदी रहता है। मतलब कोसी नदी क्या है? बिहार का शोक है। फिर इसके बाद आती है देखिए दाएं साइड की नदियाँ। दाएं साइड से कौन कौन नदियाँ मिलती हैं? सबसे पहला हमारा आता है यमुना नदी। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलता है। बंदरपूछ जगह का नाम है। यहाँ से निकलकर कहाँ जाता है? देखिए यहाँ से निकलकर जाकर गंगा में, प्रयागराज में जाके ये गंगा नदी में मिल जाता है। तो गंगा नदी में मिलने से पहले कहाँ से जाती है? देखिए गंगा नदी मिलने से पहले दिल्ली से होता हुआ जाता है आगरा। आगरा से फिर कहाँ जाता है? मथुरा। आगरा से मथुरा। तो यमुना नदी 3 जगहों से होता हुआ जाके गंगा नदी में मिलता है। कौन कौन सी जगह है? दिल्ली, आगरा और मथुरा। यमुना नदी में और भी नदियाँ आके मिली हैं, जैसे चंबल नदी हो गया। चंबल नदी में एक बनास नदी आके मिला है। इधर नीचे से काली सिंध मिला है, ठीक है। और ये जो हमारा चंबल नदी है इंदौर से निकलती है। फिर और यमुना नदी में कौन कौन सी नदियाँ हैं? एक है सिंध नदी, बेतवा, केन। इसको याद करना बहुत आसान है, सिंध, बेतवा, केन, ऐसे हम याद कर सकते हैं एक साथ बोलकर, सिंध, बेतवा, केन। तो सिंध नदी, बेतवा नदी और केन नदी, ये 3 नदियां हैं जो कि यमुना नदी में आकर मिलती हैं। और यमुना नदी कहाँ मिलती है? गंगा से प्रयागराज में। प्रयागराज मतलब इलाहाबाद में, ठीक। और एक नदी है सोन नदी। सोन नदी हमारा अमरकंटक से निकलता है। ये सोन नदी अमरकंटक से निकलता है और ये जाकर कहाँ मिल जाता है? गंगा नदी में। पटना के पास ही गंगा नदी में सोन नदी आके मिलता है। मतलब पटना के पास बहुत सारी नदियां मिलती हैं। इधर से घाघरा मिल रहा है, गंडक मिल रहा है, सोन नदी जाके मिल रहा है। और बिहार में एक और नदी जा रही है, कोसी नदी। इसमें नदियाँ कहाँ मिल रही हैं? बिहार में मिल रही हैं। फिर सोन नदी में ही एक हमारा नदी आके मिलता है, रिहंद नदी। इसी बना है रिहंद बांध, ठीक है। रिहंद नदी जाके मिला है कहाँ पर? सोन नदी में। और यहीं बगल से ही निकलता है एक और नदी, दामोदर नदी। यहाँ से जाके मिल जाता है हुगली नदी में, जो कि यहाँ पर आ गया हुगली नदी। जो गंगा नदी हमारा आगे बढ़ता है तो गंगा नदी से ही एक नदी निकल जाती है, गंगा नदी से ही हुगली नदी, जिसका नाम दिया गया है हुगली नदी। दामोदर नदी जाके मिल जाती है हुगली नदी में। और ये दोनों कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। फिर आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ से क्या होता है कि हमारा गंगा नदी कहाँ जाता है, बांग्लादेश में। गंगा नदी जाता है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या नाम दिया गया है, पद्मा। बांग्लादेश में क्या नाम दिया गया गंगा नदी को, पद्मा दिया गया है। और इसी गंगा नदी में एक और नदी इधर से आके मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को इंडिया में ब्रह्मपुत्र बोला जाता है, और इसी नदी को बांग्लादेश में जमुना बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जमुना बोला जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से आती है, तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर आता है हमारा मानसरोवर झील। यहाँ पर है मानसरोवर झील, ये तिब्बत में पड़ता है, तिब्बत में पड़ता है। मानसरोवर झील तिब्बत में पड़ता है। यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। एक निकलता है सिंधु नदी, जो कि लद्दाख से होता हुआ पाकिस्तान में जाता है। ये लद्दाख से होता हुआ पाकिस्तान में जाता है, ये सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी है। और एक नदी निकलती है हमारे यही ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, यहाँ से निकलती है नेपाल से होते हुए कहाँ जाती है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से होते हुए कहाँ, असम। असम से फिर बांग्लादेश। तो हमारे भारत में सबसे लंबा जो डिस्टेंस है ब्रह्मपुत्र नदी का, वो असम में है। तो इसीलिए हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं इसे। और अरुणाचल प्रदेश में इसी नदी को बोला जाता है दिबांग नदी, दिबांग नदी। और असम में बोला जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। और तिब्बत में इसी नदी को क्या बोला जाएगा, सांगपो, सांगपो नदी। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी क्या बोला जाएगा, सांगपो नदी। ठीक है, तो 2 नदियां यहाँ हो गई, मानसरोवर झील से निकलती है। एक और नदी निकलती है सतलज नदी, ये कहाँ जाके मिलती है, सिंधु नदी मिलती है। ये है सतलज नदी। सतलज नदी कहाँ जाके मिलती है, सिंधु नदी मिलती है। तो इस तरह से हमारी नदियां हैं जो कि गंगा नदी में जाकर मिलती हैं। एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब पद्मा और जमुना मिलता है, जैसे बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा बोला गया, और इधर से ब्रह्मपुत्र जो आ रही है जमुना हो गई यहाँ पर। तो पद्मा और जमुना बांग्लादेश में जाकर मिल जाती है, तो इसी नदी में आकर मिलती है इधर से एक बराक नदी, मणिपुर से निकलती है बराक नदी। तो इसी नदी में आकर एक मिलती है बराक नदी। बराक नदी को बांग्लादेश में बोला जाता है मेघना नदी। तो फिर इसी जो पद्मा और जमुना मिलकर जो नदी बह रही है, इसी नदी का नाम भी बोल दिया जाता है मेघना। मतलब पद्मा और जमुना के मिलने के बाद जो नदी बन गया, जो नदी बह रही है, तो क्या बोला गया, मेघना नदी। यही मेघना नदी फिर जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। तो यह है पूरा गंगा नदी तंत्र।